भक्ति वर्सिटी आज आप सबके लिए 8वीं सदी की महान सूफी महिला संत राबिया अल बसरी की कहानी लेकर आया है। लेकिन उससे पहले कुछ बातें कि आखिर मैं या भक्ति वर्सिटी क्यों ये कथा आप बार बार कोई ना कोई नई कहानी लेके आपके सामने आ रहा है। अक्का का, ललदेव का, क्या इसके पीछे मकसद है? मकसद मुझे लगता है कि ये है, और आज मतलब ये जो सारा संदर्भ है हमारा लॉकडाउन का, उसमें और इस तरह के रिफ्लेक्शन और कंटेम्पलेशन की जरूरत है कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, इसकी एक तलाश होनी चाहिए कि क्या हम रोज रोज जो सारे काम, मंडेन काम करते हैं वो हम हैं या कुछ इससे इतर भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी की सारी जो शख्सियत हैं ये हमें अपने से मिलाने में, अपने को ढूंढने में मदद करती हैं। खास तौर से मुझे तो लगता है कि मुझे मेरी बहुत मदद इन्होंने की है। राबिया अल बसरी एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही मेरा रोम रोम खिल उठता है, और मैं सच कहूँ तो मैं सपने में उनके साथ होती हूँ। और राबिया अल बसरी, अक्का महादेवी, लदेद, जनाबाई, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं जो कि कहीं ना कहीं से हमें वो ताकत, वो क्षमता देती हैं, या ये कहें कि वो रोशनी, वो ऐसी रोशनी जिसके आलोक में हम खुद को देख सके। क्योंकि जिंदगी का, मुझे लगता है जिंदगी हम चाहे जैसी भी जीनी चाहें, लेकिन उसमें एक खुशी जो है एक सबसे जरूरी बात होती है। आनंद जो होता है वो सबसे जरूरी बात होती है। एक रचनात्मक तोष जो होता है वो सबसे जरूरी बात होती है। तो मुझे लगता है कि वो आनंद, मेरे आनंद का क्या रास्ता है, कहीं ना कहीं वो आलोक देते हैं ये सारे के सारे लोग, जिससे कि उस आलोक में आप अपने को देख सके, अपने रास्ते को देख सके, और उस पे चलने का, उनकी कथाएं जो है, फिर मतलब रास्ता दिख जाना ही काफी नहीं होता है, उस पे चलने का साहस भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उस पे चलने का साहस भी उनके जीवन की कथाएं देती हैं। तो आज राबिया अल बसरी, राबिया अल बसरी का जन्म 8वीं सदी में होता है इराक के बसरा शहर में। वो बहुत गरीब परिवार में जन्म लेती हैं, बहुत जल्दी यतीम हो जाती हैं, फिर किसी बहुत ही खराब इंसान के हाथों में पड़ जाती हैं जो उनको बेच देता है, और वो गुलाम हो जाती हैं। और एक दिन ऐसे ही, लेकिन उनका मन शुरू से ईश्वर की इबादत में लगा रहता था। तो एक दिन वो रात को जब खुदा से सारे काम निपटा के इबादत कर रही होती हैं, तो उनका जो मालिक होता है, जिसने उनको गुलाम बनाया होता है, वो जो है उनकी सारी कन्वर्सेशन को सुनता है खुदा से, और जब देखता है कमरे में झांक के तो चारों तरफ एक नूर की नदी बह रही है। तो उसको अपनी गलती का एहसास होता है, और अगले दिन वो उसको मुक्त कर देता है अपनी गुलामी से। फिर राबिया कि आगे निकल पड़ती हैं अपने सफर में, और एक तरह से एक सन्यासी का जीवन, एक फकीर का, एक दरवेश का जीवन चुन लेती हैं। तो कथाएं उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी हैं। पॉल स्मिथ की किताब है, पॉल स्मिथ का उनपे काम है। वो बहुत अच्छी तरह से चीजों को बताते हैं उसमें। लेकिन मैं सिर्फ एक कथा कहूंगी, और उनका जो पूरे सूफी संसार की जो सूफी फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी में जो उनका योगदान है उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। वो ये कि इससे पहले खुदा को सजदा करना, खुदा की इबादत करना, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक किस्म की भय का, एक किस्म का भय, एक किस्म के लोभ का योगदान हुआ करता था। लेकिन पहली बार राबिया ने वो रास्ता सूफी धर्म को या सूफी संप्रदाय को बताया कि ईश्वर को, खुदा को केवल खुदा के लिए प्यार किया जाना चाहिए, ना कि मतलब स्वर्ग और नरक, जन्नत और जहन्नुम के लिए प्यार किया जाना चाहिए। तो उससे जुड़ी एक कथा है, और फिर इसके बाद उनकी एक नज्म। तो कथा ये है कि एक बार जब राबिया हो जाती हैं, कहने का मतलब कि जब वो दरवेश का जीवन अपना लेती हैं, और उनके ऊपर मतलब वो इतनी गहरी इबादत में डूबी होती हैं कि ईश्वर, खुदा और उनके बीच का फासला बिल्कुल बिल्कुल खत्म होता जाता है, और एक वक्त आता है जब वो एक हो जाती हैं, एकम एक हो जाती हैं। तो वो, ये जो बात है, ये जो खबर है, वो किसी को बतानी नहीं पड़ती है कि तुम अपने प्रेमी जन से एक हो गए। वो आपका जो अस्तित्व है, वही वो खबर चारों तरफ पहुंचा देता है। तो ये खबर पहुंच चुकी थी कि राबिया जो है खुदा की हो चुकी है। तो एक दिन वो क्या करती हैं शहर में
एक हाथ में आग लेके और एक हाथ में आग लेके वो घूम रही है। मतलब एक हाथ में पानी का बर्तन है और दूसरे हाथ में जो है वो आतिश है, मसाल है। तो और लेके सड़क पे दौड़ रही है। तो सब लोग सोचते हैं अरे आज हजरत राबिया बी को क्या हो गया है, ये क्या कर रही हैं। तो लोग आके उससे पूछने लगे कि क्या कर रही हो राबिया बी आप। तो वो कहती हैं कि मैं इस हाथ में जो आग है उससे मैं ये जो जहन्नुम की आग है उसको बुझा रही हूँ, और इस हाथ में जो मेरे आग है उससे ये जो जन्नत की है ना उसको मैं जला रही हूँ, जन्नत की तासीर को जला रही हूँ। और उसके बाद वो कहने का मतलब कि अगर ईश्वर को चाहना या तो नरक के डर से है या फिर स्वर्ग के लालच से है, तो ये चाहना बिल्कुल गलत है। खुदा को केवल खुदा के लिए चाहना चाहिए, खुदा को पाने के लिए चाहना चाहिए। और ये खुदा कौन है, आप नास्तिक हो या आस्तिक हो, खुदा प्रेम है। वो मतलब खुदा को पाना किसको पाना है कि जो आपके भीतर जो एक नूर की नदी है, प्रेम की नदी है, उस तक आपकी पहुंच हो जाए और वो प्रेम फिर आपका धीरे धीरे पूरे संसार में फैल जाए। कण कण में आपको फिर खुद ही आप अगर ईश्वर को ना मानते हो, नास्तिक हो, तो ईश्वर ना दिखे, खुदा ना दिखे, आप खुद का दर्शन करने लगे, तो फिर आप वो जो द्वैत है, वो जो मेरा तेरा अपना पराया, जिसके कारण सारी दुनिया की जो सारी समस्याएं हैं, दुनिया के सारे जो दुख हैं, वहीं से पैदा होते हैं। जब सब में हम खुद को देखने लगेंगे तो सबके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसे अपने साथ करते हैं ना। तो राबिया ये बात बार बार उनके जीवन की कथा से हमारे सामने आती है। तो बहुत ही सुंदर उनकी कथाएं हैं, और मैं सच कहती हूँ कि एक बार आप राबिया में होके देखिए ना, कितना आनंद आता है। तो अभी एक राबिया की एक नज्म हम पढ़ते हैं। नज्म बहुत सुंदर है और बहुत ही सुंदर इसका अनुवाद भी है। मेरा दिल आशना है तेरी रोशनी के सदके, मेरा दिल आशना है तेरी रोशनी के सदके, तेरे जिक्र से हमेशा जिंदगी यूं ही महके। मेरा दिल आशना है तेरी रोशनी के सदके, तेरे जिक्र से हमेशा मेरी जिंदगी यूं ही महके। वह पल कभी न आए जिसमें तू नहीं है, वो पल कभी न आए जिसमें तू नहीं है, तेरी याद में जो गुजरे वही मुबारक गुजरे, तेरी याद में जो गुजरे वही मुबारक गुजरे। जन्नत हो कुर्बा उन पर जो मुनसिफ हो तेरे, जन्नत हो कुर्बा उन पर जो मुनसिफ हो तेरे, जहाँ तू नहीं है शामिल वह जन्नत सर से गुजरे, जहाँ तू नहीं है शामिल वो जन्नत सर से गुजरे। मैं अजनबी वहाँ पे जहाँ है बुत परस्ती, क्या बात कही है ना। मैं अजनबी वहाँ पर जहाँ है बुत परस्ती, मैं आशिक हूँ तेरी शिकायत यही है तुझसे, मैं आशिक हूँ तेरी शिकायत यही है तुझसे। तो राबिया पे हम लोग ना भक्ति भरसकी पूरा 2 घंटे का प्रोग्राम करता है, और उसमें उनके जीवन पे थिएटर भी होता है, उनकी जिंदगी की तमाम तर कहानियां होती हैं, और बहुत सारी नज़में हमारे साथी बहुत सुंदर गाते हैं। तो आपको निमंत्रण है, और ऐसा हम अक्का पे भी करते हैं, ललदेव पे भी करते हैं, कि आपको निमंत्रण है कि आप जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है और हम कुछ करते हैं, और आप आइए और आनंद लीजिए और अपने आप को ढूंढिए। तो नमस्कार, फिर कल एक और नई शख्सियत के साथ मुलाकात होती है।